एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 6. व्हाट इज सेइंग दिस क्वेश्चन? ए सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस 20 मीटर इज सिचुएटेड इन ए कॉलोनी. ठीक है, एक कॉलोनी में सर्कुलर पार्क है, उसका रेडियस क्या है? 20 मीटर है. 3 बॉयज अंकुर, सैयद एंड डेविड आर सिटिंग एट इक्वल डिस्टेंस ऑन इट्स बाउंड्री. इसके बाउंड्री में वो इक्वल डिस्टेंस पे वो बैठे हुए हैं. ईच हैविंग ए टॉय टेलीफोन इन हीज हैंड. ठीक है, उनके पास टॉय टेलीफोन है. और वो टॉक ईच अदर, वो बात कर रहे हैं एक दूसरे से. तो फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग. स्ट्रिंग मतलब धागा होता है, धागा का लेंथ फाइंड करने के लिए ईच फोन का कह रहे हैं. तो चलिए इसको हम कॉपी पेपर में समझते हैं अच्छी तरीके से. इसको एक सर्किल देखिए बना लेते हैं. सर्किल ये ठीक है. एक मान लीजिए यहाँ पे अंकुर बैठा है और यहाँ पे सैयद बैठा है और यहाँ पे डेविड बैठा है. ठीक है, तीनों लोग आपस में ये स्ट्रिंग देखिए, स्ट्रिंग तो ऐसे जाएगा नहीं, स्ट्रिंग क्या होगा? ऐसे जाएगा. यहाँ से यहाँ बात करेंगे, ये इनसे बात करेंगे और ये इससे बात करेंगे. और तीनों क्या है? ये इक्वल है, दिया है क्वेश्चन में. ठीक है, तो ये तीनों ये क्या है? इक्वल है. तो ये आपको क्या है? कोड हो गया आपका. अब देखिए यहाँ से इसको फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ से हम सीधे ये ओरिजिन हो गया सेंट्रल. ठीक है, सेंटर से ये परपेंडिकुलर डालेंगे यहाँ पे. ठीक है, यहाँ पे इस लाइन पे, इस कोड पे जब देखो सेंटर से जब परपेंडिकुलर डालते हैं तो ये क्या, दोनों आपस में डिवाइड हो जाते हैं बराबर. ठीक है, तो इस पॉइंट को हम एम मान लिए. और फिर देखिए इस पर भी एक सेंटर से हम इस पर परपेंडिकुलर डाल रहे हैं. तो ये भी दोनों आपस में डिवाइड हो जाएंगे. और इसमें भी हम क्या करेंगे? सेंटर से परपेंडिकुलर होते हुए हम डालेंगे तो ये दोनों भी आपस में डिवाइड हो जाएंगे. इस पॉइंट को हम एल कर दिए और इस पॉइंट को एन कर दीजिए. देखिए अगर देखिए सेंटर से होते हुए ऐसे अगर जा रहा है तो ये 2:1 रेशियो में ये डिवाइड होता है. ठीक है, 2:1 ये 1 रेशियो होगा, ये इसका डबल होगा. ठीक है, किसी कोड पर अगर ये ट्रायंगल अंदर बना होता है और ये सेंटर से होकर इसको बाइसेक्ट करेगा तो ये 2:1 में ये डिवाइड होगा. ठीक है, तो चलिए इतना हम समझ लिए. अब फिर आगे हम क्वेश्चन करते हैं. तो ये क्या होगा? ये परपेंडिकुलर यहाँ पे होगा तो ये 90 डिग्री का होगा. अब देखिए सॉल्यूशन में क्या पहले लिखेंगे कि पहले मानेंगे हम कि लेट लेंथ of the string be 2x. अब तुम पूछोगे कि ये 2x क्यों माने हैं, x ही क्यों माने हैं? मान लेते हैं तो नहीं. तो यहाँ पे देखिए ये दो बराबर भाग में डिवाइड कर रही है ना. तो ये पूरा लेंथ क्या हो जाएगा? मान लीजिए ये 2x है तो ये वाला क्या हो जाएगा? ये वाला केवल x हो जाएगा क्योंकि ये दो बराबर भाग, ये x हो गया, इतना इतना x हो गया. तो x क्या हो जाएगा? ये पूरा 2x हो जाएगा. ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे सॉल्यूशन में हमें आसानी होगा. मान तो सकते थे हम x ही, मगर 2x करेंगे ना तो सॉल्व करने में हमें आसानी मिलेगी. तो इसीलिए हम इसको 2x मान रहे हैं. ठीक है, तो ये देखो ये 2:1 में है. ठीक है, और ये क्या है? सेंटर से अगर सर्कमफ्रेंस पे ये क्या है? रेडियस है, ये भी रेडियस है. तो ये रेडियस है तो ये क्या है? ये 20 दिया है. ठीक है, 20 मीटर ये दिया है. तो ये क्या होगा? ये AO इज टू OM कितना में है? ये 2 है और ये 1 है, 2:1. AO कितना है? 2 है, 20 है. यहाँ पे 20 लिखा है ना. तो यहाँ पे 20 लिख देंगे. तो ये क्या हो जाएगा? अगर ये 20 है तो ये क्या हो जाएगा? 10 आ जाएगा. इसका ये डबल है, ये इसका डबल है. तो ये 20 है तो ये क्या है? इतना क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा. तो ये पूरा परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा? 20 और प्लस 10 क्या हो जाएगा? 20 और 10 30 हो जाएगा. तो हम लिखेंगे AM का AM क्या हो जाएगा? AM इक्वल टू क्या होगा? AO प्लस OM. तो यहाँ पे AO 20 है और
ओ एम क्या है 10 है, तो ये 30 आ जाएगा, यहाँ पे 30 मीटर ये आ गया। ठीक है, अब देखिए ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है, ये 90 डिग्री का है और ये वाला मालूम है ये एक्स है और ये क्या है, कोड हमें दिया है नहीं दिया नहीं है, हम लोग माने हैं 2x। ठीक है, तो इससे हम इसकी वैल्यू x की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको फाइंड करते हैं। इन ट्रायंगल, ये ट्रायंगल को लेते हैं। ठीक है, AMS, ठीक है, ये राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, ये परपेंडिकुलर के सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू, या हाइपोटेनस इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस ये बेस का स्क्वायर, यही होता है ना। तो चलिए इसको हम हाइपोटेनस, ये वाला हाइपोटेनस क्या है, ये 2x है, तो हाइपोटेनस यहाँ पे हम लिख दिए 2x। और ये रूट में क्या हो जाएगा, p, परपेंडिकुलर क्या है, ये 30 है, ये पूरा AM क्या है, यहाँ पे AM का यहाँ पे स्क्वायर और प्लस बेस क्या है, बेस SM का यहाँ पे स्क्वायर हो जा रहा है। ठीक है, तो ये 2x है, यहाँ पे हमको तो पहले AM लिखना चाहिए था, ये AS यहाँ पे, तो अब AS के बदले हम 2x लिख देंगे और ये वाला कितना है, ये 30 है। तो ये 30 का यहाँ पे स्क्वायर लिख देंगे और SM कितना है, SM क्या है, x है, तो यहाँ पे x का स्क्वायर लिख देंगे। ये 2x और क्या हो जाएगा, इसको ये रूट नहीं देते हैं, इसको यहाँ पे ऐसे स्क्वायर ही देते हैं। ठीक है, नहीं तो ये गड़बड़ा आ जाएगा। तो ये 2 का स्क्वायर होगा तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, ये 4x, ये x का x स्क्वायर। अब 30 का स्क्वायर कितना होता है, 900 और प्लस x स्क्वायर, देखिए x स्क्वायर है, ये 4x स्क्वायर है। ठीक है, तो 4x स्क्वायर ये प्लस है, इक्वल टू के इधर आएगा तो क्या होगा, -x स्क्वायर इक्वल टू 900। अब 4x स्क्वायर में से एक स्क्वायर घट गया तो यहाँ पे 3x स्क्वायर घटा, बच गया 900। x इक्वल टू x स्क्वायर क्या होगा ये मल्टीप्लाई में इक्वल टू के इधर आएगा तो ये डिवाइड में आ जाएगा नीचे 3, तो 3 ये 3 जा, तो ये क्या है, ये x इक्वल टू x स्क्वायर इक्वल टू 300, या फिर यहाँ पे x की वैल्यू स्क्वायर इक्वल टू के इधर आता है तो क्या होता है, रूट में जाता है 300। अब इसको हम फैक्टराइजेशन अगर करते हैं तो इसको हम 3 × 10 लिख सकते हैं, पेयर आ गया। इसको पेयर क्या बाहर निकाल देंगे, रूट के बाहर, अगर रूट के अंदर अगर एक पेयर आता है तो 10 दो ठो आएगा तो एक रूट बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो 10 और रूट अंडर ये केवल 3 है तो रूट अंडर 3 है, तो x की वैल्यू हमारा 10√3 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, AS निकालने का, स्ट्रिंग का तो ये लेंथ निकालने के 2x माने हैं हम। तो 2x इक्वल टू क्या होगा, 2 × 10√3, तो यहाँ के 10 2 जा 20√3। तो लेंथ ऑफ, यहाँ पे लिख देंगे लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इक्वल टू 20√3। ठीक है, अब एक्सरसाइज 9.3 पर हम लोग चलेंगे। ठीक है।